अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैम हमें प्लीज़ बताएं, हमें बताएं कि हम क्या करें। बायोलॉजी की हमारी कंपार्ट आ चुकी है, 10th क्लास में सप्ली आ चुकी है, तो हम क्या करें। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए। इस पे आप लोगों की पेयरिंग स्कीम सप्ली की, सप्ली के जो पेपर्स हो रहे हैं होने हैं उसकी पेयरिंग स्कीम, गैस पेपर्स और पेपर पैटर्न, तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी। यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि नज़र आ रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, वो आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगर आप लोगों के किसी और सब्जेक्ट में भी आई है तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को वो मिल सके। और किसी और चीज़ के मैं गाइड भी दे सकूँ कि इस टाइम पे ये भी बताऊँ कि आप लोगों के पेपर कब शुरू हो रहे हैं, कब खत्म हो रहे हैं, तमाम चीज़ें बताऊँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों के लिए ही चैनल है, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले आप लोग अपनी पेयरिंग स्कीम देख लें। सप्ली की जो आई है उसके मुताबिक आप लोगों के गैस पेपर्स होंगे। स्टूडेंट्स, 10th क्लास बायोलॉजी सप्ली की जो पेयरिंग स्कीम है ना, और पेपर पैटर्न 2026 का, ठीक है, वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, फिर आप लोगों की मर्जी, आप लोगों ने कौन से, आप लोगों को 3 पॉइंट, मतलब मैं आप लोगों को आइडियाज़ दूंगी, जिस 3 आइडियाज़ दूंगी कि जो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स लेना चाह रहे हैं, कि बिल्कुल अच्छे, जो फॉर एग्जांपल बायो में 60 में से 55 टू 60 नंबर लेना चाह रहे हैं, इतने उनके लिए एक अलग प्लान बताऊंगी। जो 55 तक लेना चाह रहे हैं उनके लिए अलग बात बताऊंगी, और जो 50 से नीचे लेना चाह रहे हैं, जो सिर्फ चाह रहे हैं कि हम पास हो जाएं, उनके लिए अलग बताऊंगी। ठीक है, आप लोगों के लिए 60 डेज पड़े हुए हैं, तो आप लोग इजीली होकर ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ गेस्ट पेपर्स भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। ठीक है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और देन एमसीक्यूज भी होंगे। इसके बाद आपको बताऊंगी, ताकि आप लोगों को एक बार पेयरिंग स्कीम पता चल जाए। पेयरिंग स्कीम जब पता चल जाएगी उसके बाद आप लोग इजीली हर चैप्टर्स को याद कर सकेंगे कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास होता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के नंबर आप लोगों को फ्री के नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, आप लोग समझते हो ना, एमसीक्यूज ये नाम लगा लेंगे, ये आप लोगों के फ्री के नंबर्स हैं। ठीक है, फ्री के नंबर है 12, इसको आप लोगों ने ऐसे नहीं जाने देना। ठीक है, अब देखें, जो चैप्टर है ना 14, 15, 16, ये जो 3 चैप्टर, इनमें से दो दो एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें ये अच्छे से याद करने पड़ेंगे। उसके बाद रिमाइनिंग जो बाकी चैप्टर्स है ना, इनके अलावा उनमें से एक एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के 12 एमसीक्यूज हो गए। देन आप लोग देख सकते हैं, ये मैं एमसीक्यू जो बताऊंगी, अगर आप लोग वो ही कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों के एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे थे, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, अब उसमें आएंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 5 हमने करने होंगे। 2 नंबर का एक होगा और 10 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 10 नंबर का होगा। अच्छा, उसमें कौन कौन सा चैप्टर आएगा? चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12। अब चैप्टर नंबर 10 में से आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा है कि 3 क्वेश्चंस आएंगे, 11 में से भी 3 आएंगे, और 12 में से 2 आएंगे। टोटल ये क्वेश्चन बन रहे हैं 8 आएंगे, और हमने कितने करने होंगे? 5। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी कि ऊपर वाले आप लोग 2 चैप्टर्स आराम से कर लेंगे, तो आप लोगों के 6 क्वेश्चन आप लोगों को आते भी होंगे। ठीक है, तो आप लोग वो कर लीजिएगा। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। देन आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, शॉर्ट वाला, उसमें भी सेम इसी तरह 10 नंबर्स के टोटल जो है नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? चैप्टर नंबर 13 में से 2 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 में से 3 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 15 में से 3 आ रहे हैं। अब आप लोग को यहाँ से जो भी इजी चैप्टर्स लग रहे हैं ना, जो भी इजी चैप्टर है, मैं आप लोगों को जैसे अभी यहाँ बताया कि चैप्टर 10 कर ले, चैप्टर 12 11 कर ले, तो उनमें से आ जाएगा। यहाँ से इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये थोड़े से ना, थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, तो आप लोग को जो इजी लगे। ठीक है, जो फॉर एग्जाम्पल आप लोग को अगर चैप्टर नंबर 13 भी इजी लग रहा है, तो आप लोग चैप्टर नंबर 13 भी इसमें चूज कीजिएगा। ठीक है, 13 और 14 कर लेंगे, 13 और 15 कर लेंगे, 14 15 कर लीजिए, आप लोगों की मर्जी है। मैंने आप लोगों को पेनिंग स्कीम बता दी है, साथ में आप लोगों को गैस पेपर्स बता दूंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम इसी तरह 10 नंबर का क्वेश्चन है। 8 कर देंगे हमने, 5 करने होंगे। चैप्टर नंबर 16 में से 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 4 क्वेश्चन। अब आप लोगों को पता चले कि कितना चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब इसको तो आप लोगों ने ज़रूर करना है। ठीक है, इसको किए बगैर आप लोग के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे। और देन आप लोग इसके साथ क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 17 कर लिया, चैप्टर नंबर 18 कर ले, वो आप लोगों की चॉइस है। ठीक है, समझ आ गई है? अगर ज़्यादा याद नहीं होता तो इसी तरह जैसे चैप्टर 10 चैप्टर 11 कर लीजिएगा, इसमें से चैप्टर 14 या 15 कर लीजिएगा, उसमें से चैप्टर 16 या 17 कर लीजिएगा। बस ये आप लोगों ने करने हैं 6 चैप्टर। देन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए उसके बाद हम आ
जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे लिए। लॉन्ग क्वेश्चन का जो होगा 3 देंगे, हमने 2 करने होंगे और 2 जो होंगे वो 18 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 9 नंबर का होगा। अब लॉन्ग 9 नंबर जो है ना लॉन्ग में हमें मिलेंगे, वो इस तरह नहीं मिल जाएंगे, हमें उसमें एफर्ट करनी पड़ेगी, देन हमें मिलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन कौन से चैप्टर्स के लॉन्ग आएंगे? ए और बी पार्ट आता है ना, तो चैप्टर 10 में से आएगा ए पार्ट और चैप्टर 12 में से आएगा बी पार्ट। आप लोग इसको कंफर्म करें। क्वेश्चन नंबर 5 तो आप लोगों ने करना ही करना है, क्योंकि चैप्टर 10 है इसमें। चैप्टर 10 हमारे लिए जो पहला चैप्टर होता है इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम सबको याद होता है, इसलिए आप लोगों ने ये वाला करना ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13, मतलब ए में से आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से आएगा, बी पार्ट जो आएगा चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। इन दोनों में आप लोगों को मर्जी बता देती हूँ, आप लोगों की मर्जी, जो आप लोगों को इजी लगे आप लोग कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर ए पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 17 में से, बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 18 में से, ठीक है। आप लोग वो आराम से कर लें। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरी माननी है तो मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12, ठीक है। अब 10 यहाँ पे शॉर्ट में आ रहा है, तो ये आप लोग पूरा चैप्टर कर लें, अच्छा होगा, ठीक है। ये आप लोगों का पूरा चैप्टर हो जाएगा। 12 के शॉर्ट नहीं करने, ओनली लॉन्ग करने हैं, सिर्फ लॉन्ग करने हैं, शॉर्ट नहीं करने, क्योंकि यहाँ से हमने इसको स्किप कर दिया है, इसको हमने नहीं करना, तो आप लोग ये वाला कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ, 1 मिनट मैं पेंसिल पकड़ती हूँ, आप लोगों को बता दूँ ताकि आप लोगों को आसानी से ना ये सारा कुछ कर लें। अब ये देखें, ये हमने करने हैं, ये हमने करने हैं, ये हमने नहीं करना, 12th नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ 12th के लॉन्ग करने हैं, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई है। और इसके सिर्फ ओनली आप लोगों ने जो है ना, सुने 1 मिनट, 10 के पूरा चैप्टर करना है, 12th के ओनली लॉन्ग करने हैं। और अगर आप लोग 11 चैप्टर कर रहे हैं तो 11 चैप्टर भी पूरा करना पड़ेगा आप लोग को। और 13 के आप लोग स्किप कर सकते हैं, ओनली लॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप 17 कर रहे हैं तो 17 आप लोग देख सकते हैं कि वो पूरा चैप्टर करना पड़ेगा, 18 के भी लॉन्ग करने पड़ेंगे, वो आप लोग अपनी मर्जी से कर लीजिएगा जैसे आप लोगों को ईजी लगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पेरेंट्स की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम गेस्ट पेपर्स की तरफ चलते हैं। गेस्ट पेपर्स आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। मैं 100% गारंटी दे रही हूँ कि ये 60 दिनों में भी अगर आप लोग करें ना, ये वो पेरेंट स्कीम थी, और ये जो गेस्ट पेपर्स में थे वो थे जो बच्चों ने करके इतने अच्छे नंबर्स लिए हैं, ठीक है। मुझे अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि मैम आपने जो हमें दिए थे बहुत अच्छे वो आए थे, हमारे गेस्ट पेपर्स वही आए थे। तो वो बच्चे कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं समझ आई बात, आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये करना है। और फिर हम क्या उसका नाम है, गेस्ट पेपर्स की तरफ चलते हैं। चले, आप लोग को उम्मीद है इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चले आए हैं, अब गेस्ट पेपर्स करते हैं। हर चैप्टर्स के अलग एमसीक्यूज, अलग शॉर्ट क्वेश्चंस, अलग लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। आप लोग के ये जो 9 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पेरेंट स्कीम देख लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं गेस्ट पेपर्स। हमारे पास पहला चैप्टर है 10, इसके आप लोग गेस्ट पेपर्स देख सकते हैं। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, आप लोगों ने इसको याद करना है। इसके साथ आप लोगों को ये ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा, साथ ऑप्शन के टिक भी नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ताकि आप लोगों को आंसर भी मिल सके, ठीक है। सोल्व हुए एमसीक्यूज़ आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा, ये हमारा पास 10 चैप्टर है गैसेज एक्सचेंज। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको याद करना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी एमसीक्यू स्किप नहीं करना, और कोई जल्दी भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अभी काफ़ी दिन पड़े हुए हैं, आप लोग ऐसे करें, एक चैप्टर एक दिन कर लें, नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि 18 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं। अगर आप लोग चलें, अगर आप लोग 16 दिन में भी अपना ये बुक कंप्लीट कर रहे हैं तो बहुत ईजी बात है, क्योंकि अभी 60 दिन पड़े हैं। अगर तो आप लोग अभी से वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप लोग 10-20 दिन बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम होगा। या आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड, ये बहुत ईजी। आप लोग बुक खोलेंगे, ये देखें, आप लोगों को बुक खोलेंगे, आप लोगों को बुक के सामने डेफिनेशंस मिल जाएगी। उर्दू मीडियम वाले बच्चों को भी कह रही हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कह रही हूँ, सुन लिया बात, ठीक है। आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। देन अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो गया, इसके एमसीक्यूज। अच्छा, मैं आप लोगों से बात कर रही थी, मैं कह रही थी कि अगर आप लोग एक चैप्टर को 3 दिन भी डिवाइड करें, तो मतलब एक दिन एमसीक्यू सारे याद कर लें, दूसरे दिन आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस याद कर लें, तीसरे दिन आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन याद करें, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि आप लोग 24 डेज़ में आप लोग इतनी अच्छी बुक याद कर लोगे कि आप लोग को खुद नहीं आइडिया होगा।
देख के आप लोग एकदम से बंडल ना उठाएं, मतलब अपने वो टेंशन ना लें कि हमने इतना याद करना है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसका टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। एक चैप्टर को 3 दिन डिवाइड करें। अगर आप लोग बहुत ये वीडियो बाद देख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेपर से 10 दिन पहले भी देख रहे हैं, तो आप लोग हर चैप्टर को 2-2 दिन दोगे, या हर चैप्टर को 1.5-1.5 दिन दोगे, तो मतलब एक दिन एक चैप्टर कर लिया, हाफ चैप्टर कर लिया, दूसरे दिन हाफ कर लिया, फिर उसके साथ आप लोग थोड़ा सा अगले चैप्टर का कर लिया, फिर अगले चैप्टर का कर लिया अगले दिन, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग करोगे, डिवाइड करोगे। वो अब आप लोगों पे है कि आप लोग जब वीडियो देख रहे हो तब उस दिन से आप लोग दिन गिनो कितने रह गए हैं, तो आप लोग स्टार्ट कर दो ये डिवाइड करके। अगर डिवाइड करके आप लोग करोगे ना, तो फिर आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, आप लोग को थोड़ा टास्क लगेगा, आप लोग वो पूरा कर लेंगे। लेकिन करना डेली का डेली है, ठीक है। अब सप्ली आ गई है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सर पे सवार नहीं करनी। आप लोगों ने बस ये है कि मेहनत करके अच्छे नंबर लेके आप लोगों ने आगे एडमिशन लेना है। तो ये जो 60 दिन है इस वजह से ही दिए गए हैं। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि ये MCQs चल रहे हैं। आप लोगों ने ये MCQs को स्किप नहीं करना, इसको वीडियो को सेव कर लें या डाउनलोड कर लें, या आप लोग जैसे भी आप लोग की मर्ज़ी है, ठीक है, आप लोग कर लें। और हर रोज़ या जब भी आपका जो आपने याद करना हो MCQs का स्क्रीनशॉट लें उस चैप्टर के, और अच्छी तरह से याद करें। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस करने हो तो MCQs का स्क्रीनशॉट लें, अच्छी तरह याद करें, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस का लें। तो आप लोगों को मैंने पेयरिंग स्कीम दिखा दी है, ठीक है। वो इसलिए ही दिखाई है कि आप लोगों को पता चल सके कि कौन से चैप्टर्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं, किस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने देखना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को गाइड कर दी है। आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोगों ने कैसे करना है, किस तरह तैयारी करनी है, ठीक है। मैंने आप लोगों को वो कहते हैं पकी पकाई खीर दे दिया। अब खानी आप लोगों ने है, खानी से मुराद ये है कि आप लोगों ने याद करके पेपर देना है, ठीक है। आप लोगों ने जैसा भी, ठीक है, साल गुजारा, पेपर दिए, पेपर में नहीं पास हो चुके तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक ज़िंदगी में कोई बात नहीं, फ़ेल हुए हैं, आप लोगों को सबक मिल गया है कि आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप लोग अच्छी मेहनत करेंगे, आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक लेसन हो गया, आप लोग अच्छी तरीके से अब अपनी तैयारी करें और इंशाल्लाह पेपर दें। और नेक्स्ट टाइम आप लोग इससे सबक सीखें। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, मतलब पूरा साल चले ठीक है नहीं भी पढ़ा, लेकिन पेपर्स के करीब आप लोगों ने दिन रात एक करके पेपर्स देने होने हैं चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे नंबर्स ले सको। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और दूसरी बात ये कह रही थी कि अगर आप लोगों को बायो के अलावा मतलब 9th में या 10th में ही किसी और सब्जेक्ट की आई है कंपार्ट, तो मुझे जल्दी से ना इसी वीडियो के नीचे बता दें ताकि मैं वो अपलोड कर दूँ, ठीक है। अब एक बच्ची का मुताला पाकिस्तान में आई थी, तो वो यही कह रही थी। और एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया, मैम मेरे इस्लामियात में भी आया हुआ है। अब मेरी बात सुने, इस्लामियात तो हमारा अपना मतलब है सब्जेक्ट है, उसमें बच्चों ने ले ली है। तो चले इसी वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे तो ये था कि बेसिक ओनली साइंस सब्जेक्ट की है, लेकिन आप लोगों ने बाकी आर्ट सब्जेक्ट में भी ली है। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप लोगों ने मेहनत नहीं की, आप लोग ऐसे सब्जेक्ट से रह गए हैं जिससे कभी कोई नहीं रहा, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को बदलें, ठीक है, अच्छे तरीके से। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जब आप स्टूडेंट्स होते हैं तो आप लोगों को बस एक ही जिम्मेदारी होती है, वो होती है स्टडी की। तो स्टडी किया करें बस, ठीक है। आप लोग जब यहाँ से बाहर चले जाएंगे ना, मतलब ये स्कूल लाइफ से बाहर आ जाएंगे, कॉलेज लाइफ से आगे चले जाएंगे, तब आप लोग ये सोचेंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि नंबर्स कितने डिपेंड करते हैं। नंबर्स ही नहीं लेना कि वैसे ही ये जो हमने टाइम गुजारा ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, आप लोग याद करेंगे। अभी आप लोग नहीं ना पढ़ रहे, आप लोग तब सोचेंगे काश हमने पढ़ लिए होते, हम इससे ज़्यादा नंबर ले ले, काश हम पढ़ लेते, हमें इस यूनिवर्सिटी में हमारा मेरिट अच्छा होता। आज से आप लोग पढ़ेंगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप लोग बहुत अच्छे, वो आप लोगों को आदत पड़ जाएगी और आप लोग बहुत अच्छे नंबर्स ले सकोगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों
लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि मैम ये वाले क्लास की बायो की आई है, मुझे इसका गेस्ट पेपर दे लें। और फिर ठीक है, इस तरह आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि क्लास का भी और सब्जेक्ट का भी मैं आगे मैं जानूँ, और आप मेरा काम जाने में आप लोगों को गेस्ट पेपर्स दे दूँगी, उसके साथ पेइंग स्कीम भी दूँगी ताकि आप लोग आसानी हो सके, आसानी से याद कर सको। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग इसको याद करो। चैप्टर नंबर 16 हमारा स्टार्ट हो गया है, मैन इज़ इन्वायरमेंट। आप लोग इसके MCQs देख सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। अच्छा, ये है कि ये इंटरनल जो चीज़ें हैं आप लोगों ने इसके साथ एक्सरसाइज वाली चीज़ें भी करनी है, समझ आइए बात। एक्सरसाइज चीज़ें मतलब एक्सरसाइज भी जो MCQs लिखे हैं 10 से वो आप लोगों ने करने हैं। MCQs पे जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं बुक के एक्सरसाइज पे वो लिखने हैं। बुक की एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं वो करते हैं। ठीक है, उसके करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है, फिर ये चीज़ें करनी है। मैं बार बार कह रही हूँ कि वो एक्सरसाइज में से आता है लेकिन इतना नहीं आता, लेकिन आता तो है ना, एक दो क्वेश्चंस तो आएंगे ना, आप लोगों ने उसको भी स्किप नहीं करना। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। ठीक है, और दुआएं भी अल्लाह से मांगा करे। चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट हो गया हमारे पास। आप लोग इसके MCQs देख सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक्सरसाइज वाले भी कीजिएगा और इसको भी कीजिएगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये बार बार आते हैं पेपर में, और उम्मीद है कि सप्ली में भी ज़रूर आएंगे। सप्ली के जो पेपर्स में भी उसमें ज़रूर आएंगे। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। स्टूडेंट्स, अगर किसी बात का इशू हुआ, अगर ठीक है, या आपको समझ नहीं आ रही है, कोई बात आपने पूछनी है, तो कमेंट में ज़रूर मुझे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दूँगी। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद करें। देखिए, मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन हैं, यहाँ से लेके ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद हमारे पास आ गए हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 लास्ट फार्माकोलॉजी। ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड MCQs हैं, आप लोगों ने इसमें से कोई स्किप नहीं करना। ठीक है, निशान लगे हुए हैं, अच्छे तरीके से लगे, आप लोगों ने इसको याद करना है। ठीक है, और ये बाकी यही है कि मैं आप लोगों को डिटेल से अब ये बताने लगूँ तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, आगे वीडियो 17-18 पे चलेगी है, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल छोटी वीडियोस बना करूँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो, आप लोग टू द पॉइंट बात करें और अपना काम लें और उसको याद करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से याद करें। और ये आप लोगों को अब प्रॉब्लम होगी कि मैम हम इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे कहाँ से ढूंढें, तो ये सारे बुक के अंदर ही हैं। ठीक है, आप लोग बुक खोलिएगा, पहला चैप्टर खोलिएगा, डेफिनेशंस के क्वेश्चन मतलब यहाँ से क्वेश्चन देखेगा, वहाँ से आप लोग को डेफिनेशन मिल जाएगी और आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।